जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा चुनाव का प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। पीएम मोदी विपक्षी दलों के हर एक आरोप पर खुलकर जवाब दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के नेता बीजेपी की तुलना में अभी तक जनता के बीच कुछ खास माहौल बनाने में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सियासी फिजाओं का जो रुख बता रहा है वो मानो इशारा कर रहा है कि 2024 का सियासी पासा पलट गया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा 400 पार है और यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दावों की भरमार है। ऐसे में जनता के बुनियादी मुद्दों के बीच जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताकर बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष की ओर से बनाई गई रणनीति की पीएम मोदी ने हवा निकाल दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दी है। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। पीएम के दावे एक तरफ है, दूसरी तरफ है राहुल गांधी और विपक्ष के आरोप। राहुल गांधी का साफ कहना है कि पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने नियम में बदलाव करके चुनाव में इस्तेमाल होने वाले काले धन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए थे, जिसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड चलन में आए थे। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है, होता था क्या? पीएम मोदी का कहना है कि पहले हमने यानी बीजेपी ने काले धन को रोकने के लिए कैश से नहीं बल्कि चेक से चंदा लेने का नियम बनाया था, लेकिन हम विपक्ष में थे। ऐसे में व्यापारी कहते थे कि वो चेक से पैसे नहीं दे सकते क्योंकि चेक से पैसे देने पर सत्ताधारी दल हमें परेशान कर सकता है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आए जिसके चलते कैश के चंदे के लेन देन का चलन खत्म हुआ और काले धन पर लगाम लगी। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते और कैश से ही चंदा दिया लिया जाता तो क्या कभी कोई ये पता लगा पाता कि पैसों का हेरफेर हुआ कहां पर है? जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास,
और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। पीएम मोदी के दावों पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी को घेर रहे हैं और राहुल गांधी पीएम मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड केस का मास्टरमाइंड करार दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। ये विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है। पीएम मोदी का साफ कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो सकती है, मगर पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि अगर इलेक्टोरल को गलत तरीके से मुद्दा बनाकर पेश किया गया तो काले धन का चलन बढ़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरोप प्रत्यारोप और स्पष्टीकरण का दौर जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के आरोपों पर ही सवाल खड़े कर दिए और बताया कि कैसे बीजेपी 400 पार के नारे को सच करके दिखाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर से अक्सर लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताने जाने पर भी चुटकी ली और कहा, हम तो विविधता में एकता का सम्मान करते हैं और चुनाव में हर एक वोटर महत्वपूर्ण है, सबके समर्थन से ही लक्ष्य पूरा होगा। इस दौरान बातों बातों में नाम लिया बिना ही पीएम मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि ये तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हो, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता में एकता को सराहा है और विकसित भारत का खाका देश के सामने रखकर केंद्र की सत्ता में बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने का दावा भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपना लक्ष्य बता दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। पीएम मोदी का विजन साफ है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी शोर भी जारी है और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल
पक्ष हो या विपक्ष, सबकी हकीकत जनता जानती है। और अब वो वक्त आ गया है जब देश की जनता अगले 5 सालों के लिए अपनी तमाम जरूरतों और देश के भविष्य से जुड़ी कसौटी पर राजनेताओं के वादों को तोल मोल कर अपने मत के जरिए सरकार चुनेगी। इसका फैसला 4 जून को आएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम यूपी की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।